morning students, how are you all? I hope that you all are fine and staying safe at your home. So today I am going to teach you SST of class 7th, in which I am going to teach chapter number 5 of geography, natural vegetation and wildlife. So this chapter will be completed hopefully in 2 videos. So this is the very first part of the chapter. The plants cover on the surface of the earth which is found in natural or grows naturally and not due to the human activities is called the natural vegetation. जो सबसे पहले वर्ड आया है वो है नेचुरल वेजिटेशन. तो नेचुरल वेजिटेशन जो है प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं? जो पौधे पृथ्वी की सतह पर को कवर करते हैं, जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं या प्राकृतिक रूप से बढ़ते हैं, अपने आप बढ़ते हैं, जिनको हमें उगाने के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं, मानव को कुछ भी नहीं करना पड़ता है. तो ऐसे जो है प्रकृति के द्वारा दिए गए जो वेजिटेशन होता है, वनस्पति होते हैं, उसको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन या प्राकृतिक वनस्पति. द प्लांट कवर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली मॉडिफाइड बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज़. अब जो हमारी पृथ्वी पर प्लांट्स हैं, तो वो जो है अर्थ इज़ कॉन्स्टेंटली मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. जो हमारी पृथ्वी है उसको क्या है, हम डेफिनेटली हम टाइम बाय टाइम मॉडिफाई करें अपनी ज़रूरतों के हिसाब से. Thus the term natural vegetation now applies to natural as well as the semi-natural types of vegetation. तो अब जो है प्राकृतिक वनस्पति या नेचुरल वेजिटेशन जो शब्द है वो अब नेचर के साथ साथ सेमी नेचुरल वनस्पतियों पर भी लागू होता है. एयर, सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल आर नीडेड फॉर द प्लांट्स. अब पौधों को हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पौधों को बढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हवा की, सूरज की रोशनी की, पानी की और दूसरे न्यूट्रिएंट्स की, जो हम उनको मैन्योर के रूप में देते हैं, खाद के रूप में देते हैं. तो इस तरीके से जो है प्लांट ग्रोथ करता है. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑल दीज फैक्टर प्लांट्स ग्रो वेल. जब ये सारी चीज़ें हम किसी प्लांट को दे देते हैं तो जो प्लांट होता है वो अच्छी तरीके से बढ़ता है. वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासेस, शर्ब्स एट्सेट्रा. और अलग अलग तरीके के जो है वेजिटेशन पाया जाता है, चाहे वो वन है या फिर घास है या फिर झाड़ियाँ हैं, तो अलग अलग तरीके के पौधे होते हैं. Many factors are responsible for the natural vegetation of a particular region. Many factors are responsible for the natural vegetation of a particular region. कोई भी पर्टिकुलर जगह है तो उस पर कई अलग अलग कारक जो होते हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये जो नेचुरल वेजिटेशन है वो किस प्रकार से होगा. These factors में इंक्लूड द क्लाइमेट, नेचर ऑफ द लैंडफॉर्म, द सॉइल. और ये कौन कौन से कारक, कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं कि वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का मौसम उस फसल के लिए कैसा है जो हम उगाने वाले हैं, उस पौधों के लिए कैसा है जो हम उगाने वाले हैं, वहाँ पे जो है मिट्टी किस तरीके की है और वहाँ की जो ज़मीन है वो किस तरीके की है, उपजाऊ है कि नहीं है, इस तरीके से. तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जिन पर ये चीज़ डिपेंड करती है. वाइल्ड लाइफ इज सिमिलरली अफेक्टेड बाय द क्लाइमेट ऑफ द रीजन, द लैंड फॉर्म एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरली ग्रोन फूड और प्रे. जो फॉरेस्ट पे जो लाइफ होती है वो कई चीज़ों पे डिपेंड होती है, जैसे कि उस एरिया की जलवायु कैसी है, वहाँ पे ज़मीन किस तरीके की है, और वहाँ पे जो है जो पौधे हैं वो प्राकृतिक रूप से उगाए गए हैं या फिर वो जो है प्रे की मतलब शिकार की उपलब्धता से प्रभावित है. तो इस तरीके से ना ये बहुत अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है. द वेजिटेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द फ्लोरा. जो ये वेजिटेशन है इसको फ्लोरा भी कहा जाता है. ऑन द अदर हैंड द वाइल्ड लाइफ इज़ कॉल्ड अ फौना. और दूसरी तरफ ये वाइल्ड लाइफ को हम फौना भी कहते हैं. वी सी द फ्लोरा एंड फौना डिपेंड ऑन ईच अदर. अब हम ये देखते हैं कि जो फ्लोरा और फौना होते हैं मतलब वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है. द अर्थ हैज़ थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज़ ऑफ फौना एंड फ्लोरा. जो हमारी पृथ्वी है इस पर वेजिटेशन के और वाइल्ड लाइफ के अलग अलग स्पीशीज़, हज़ारों स्पीशीज़ उपलब्ध हैं. The type of thickness of natural vegetation varies from place to place because of the variation in these factors. और जो प्राकृतिक वनस्पति है उनका प्रकार और उनकी जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो अलग अलग जगह अलग अलग होती है क्योंकि ये वाले फैक्टर्स जो है वैरी करते हैं. Natural vegetation is mainly classified into 3 broad categories as follows: forest, grassland and shrubs.
जो नेचुरल वेजिटेशन होता है, जो प्राकृतिक वनस्पति होते हैं, वो मुख्य रूप से इन 3 प्रकारों में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट मतलब वन, ग्रासलैंड मतलब घास का मैदान और शर्ब्स मतलब झाड़ियाँ। अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट की, विच ग्रोज वेयर टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर प्लेंटीफुल टू सपोर्ट अ ट्री कवर्ड डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। मतलब ये जो फॉरेस्ट होते हैं, ये टेम्परेचर और रेनफॉल जहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जो है ट्री की ग्रोथ के लिए जो एक नीडेड जो क्लाइमेट होता है, नीडेड जो चीज़ होती है वो जहाँ पे होती है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट अपने आप नेचुरली वेजिटेट हो जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दीज फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन। और इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड होती है ये चीज़ कि जो फॉरेस्ट है वो कितने सघन होंगे, कितने विरल होंगे, मतलब कितने जो है घने होंगे और कितने वो हल्के होंगे। अब बात आती है ग्रासलैंड की, विच ग्रोज इन द रीजन ऑफ मॉडरेट रेन। जो मध्यम वर्षा जहाँ पे होती है, कम हल्की फुल्की वर्षा होती है, वहाँ पर जो ये नेचुरल वेजिटेशन ग्रो करते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्रासलैंड। अब शर्ब्स की हम बात करते हैं। थॉर्नी शर्ब्स एंड स्क्रब्स ग्रो इन द ड्राई रीजन। जो ड्राई रीजन होते हैं, ड्राई एरियाज होते हैं, इसको हम हिंदी में शुष्क कहते हैं। शुष्क क्षेत्र जो होते हैं वहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। Now equilateral region. The main feature of the equilateral region are bright sunshine, high temperature, high humidity and rainfall. ये जो equilateral region होते हैं इनकी मुख्य विशेषताएं होती हैं कि यहाँ पे तेज़ धूप होती है, उच्च तापमान होती है, आर्द्रता होती है और वर्षा होती है। The vegetation in these region is lush green and luxuriant throughout the year. जो ये क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर जो भी वेजिटेशन होते हैं, जो भी पौधे होते हैं, वो साल भर हरे भरे होते हैं और आलीशान होते हैं। द सन्स रेज ऑफन फेल टू रीच द ग्राउंड ड्यू टू द थिक सॉर्ट ऑफ कैनोपी। अब क्या होता है, जो सूरज की किरणें होती हैं वो ज़मीन तक नहीं पहुँच पाती है क्योंकि ऊपर से जो ये वृक्ष होते हैं ये बहुत ज़्यादा सघन होते हैं। द ट्रीज़ आर वेरी टॉल। जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। ऑल द ट्रीज़ कम्पीट विद ईच अदर टू रीच आउट द सनलाइट। और ऐसा लगता है मानो हर पेड़ एक दूसरे से प्रतियोगिता कर रहा है कि वो सनलाइट को छू ले। दैट मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। सम ट्रीज़ आर इवन 45 मीटर टॉल। कुछ जो पेड़ होते हैं वो तो 45 मीटर तक भी लंबे होते हैं। द वुड कॉमनली फाउंड इन इक्विलेटरल फॉरेस्ट आर मेहगोनी, इबोनी एंड रोजवुड। और जो ऐसे इक्विलेटरल फॉरेस्ट में जो पेड़ पाए जाते हैं, जो वुड पाई जाती हैं, होती है माहोगनी, इबोनी और रोजवुड। दीज वुड्स आर हैवी एंड फ्लोट ऑन वाटर। ये जो है भारी होती हैं और पानी के ऊपर तैरती हैं ये लकड़ियाँ। दे आर एज सच ईजी टू ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर। और इनको आसानी से जो है पानी में ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाया जा सकता है। द सेल्वोज ऑफ ब्राज़ील आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड डेंसेस्ट फॉरेस्ट। अगर हम ब्राज़ील के साल्वो की बात करें तो ये सबसे बड़ा और घना जंगल है। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको हाफ चैप्टर करवाया है। हाफ चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाया जाएगा। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।